देखिए, हम हर जगह रूल्स से घिरे हुए हैं। अगर हम बात करें खाना बनाने की, खाना बनाने का रूल है कि खाना बनाते वक्त हाथ जो है वो साफ होने चाहिए और उसको बनाएं कैसे, क्या प्रोसीजर है, ये भी हमें बताता है। तो दैट मीन्स काम को सही तरीके से किस तरह से किया जाए, ये हमें रूल्स बताता है। तो बिजनेस को भी सही तरीके से कैसे चलाया जाए, ये भी हमें रूल्स बताता है, जो बिजनेस के रूल्स हैं। अब कुछ रूल ऐसे होते हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट कुछ रूल ऐसे होते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे टेनिस खेलने के लिए आप क्रिकेट बैट या फिर लेदर की बॉल का यूज नहीं कर सकते। आपको टेनिस खेलने के लिए टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल का ही यूज करना होगा। तो दैट मीन्स ये गोल्डन रूल है, बहुत हाई इंपॉर्टेंस का रूल है कि अगर आप टेनिस खेलना चाहते हैं तो टेनिस रैकेट और टेनिस बॉल का ही यूज करना पड़ेगा। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बिजनेस के गोल्डन रूल क्या है, इसको हम समझते हैं डिटेल में, इन डेप्थ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास वैनी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन अकाउंटिंग, जिसे हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब ये गोल्डन रूल है, दैट मीन्स बहुत हाई इंपॉर्टेंस का रूल है। तो ये रूल ऐसे हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अकाउंट्स में जब भी आप कोई एंट्री करेंगे, ये रूल्स आप फॉलो करेंगे। और इस वीडियो में हम समझेंगे इन रूल्स के बेस, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, एंट्रीज क्या है, ये रूल्स क्या है और कैसे वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिजनेस डील किन से करता है। बिजनेस में देखिए, कुछ पर्सन होते हैं, वो शेयर होल्डर हो सकते हैं जो बिजनेस के ओनर है, डेब्टर जिसने आपको पैसा देना है, क्रेडिटर जिसको आपने पैसे देने हैं, आपके एम्प्लॉय या फिर कोई अदर पर्सन। तो दैट मीन्स बिजनेस एक पर्सन से भी डील करता है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ रियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग बिजनेस में होती है, मशीनरी, लैंड, कोई डॉक्यूमेंट, कैश। इसको रियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन तो नहीं है, बट अगर आप इसको देखना चाहें तो आईज से आपकी विजिबल है। आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, मशीनरी को देख सकते हैं, लैंड, डॉक्यूमेंट, कैश को देख सकते हैं, इसलिए ये रियल है। अब एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब देखिए, ये आपके बिजनेस का ओनर है और ये बिजनेस है। बिजनेस ने अर्न करा 50 लाख का प्रॉफिट एक साल में। बिजनेस को कौन चला रहा है, बिजनेस का ओनर। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो किसका होगा, बिजनेस के ओनर का। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है वो अल्टीमेटली ओनर के पास जाएगा। तो क्या ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि जो बिजनेस अर्न करेगा वो अल्टीमेटली उसे ओनर को पे करना होगा। तो जो पे करना है वो अल्टीमेटली बिजनेस से जाएगा। तो ये एक तरह की लायबिलिटी है। बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये ओनर को उसे पे करना है। अब एक पॉइंट को समझते हैं, जैसे रेंट पे। बिजनेस ने रेंट पे किया है 50,000 का। अब रेंट पे करने से क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो कम होगा। और कम प्रॉफिट का मतलब जो लायबिलिटी थी ओनर को पे करने की वो कम होगी। तो जो लायबिलिटी कम हो रही है तो वो भी आपका प्रॉफिट है। मतलब अगर मुझे किसी को 50,000 देने थे, अब 50,000 नहीं, अब मुझे सिर्फ 40,000 देने हैं। तो देखा जाए तो मुझे इसमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो जब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है वो भी आपका प्रॉफिट है। तो इसलिए इसे डेबिट करते हैं। अब देखिए, कुछ भी बिजनेस में आता है वो डेबिट, जो भी बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट। अगर हम बात करें पर्सन की, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। बिजनेस को किसी से लेना है तो वो डेबिट हो जाएगा कि अब मुझे इस पर्सन से 50,000 रुपीज लेने हैं। किसी को देने हैं तो जो बिजनेस से पैसा जाएगा उसके लिए क्रेडिट। अगर हम बात करें रियल की, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, उसमें क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब अगर कोई मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो वो डेबिट, अगर बिजनेस कोई मशीनरी बेच रहा है, बिजनेस से जा रही है, तो वो क्रेडिट। अब हम बात करते हैं खर्चों की, जिसमें क्या होता है, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ऐसा इसलिए है, जैसा हमने देखा कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ओनर को पे करना होगा, तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी है। बट लॉस होने पे प्रॉफिट कम पे करना पड़ेगा, तो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो बिजनेस के लिए देखा जाए तो एक तरह से प्रॉफिट है।
तो इसलिए डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब देखा जाए तो बिजनेस मेनली 3 एक्टिविटीज में डील करता है। या तो बिजनेस पर्सन से डील कर रहा है, या फिर रियल, दैट मीन्स पर्सन नहीं है बट ये रियल है, इसे देखा जा सकता है, या फिर नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है सिर्फ नाम का, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है बट वो सिर्फ नाम का है। अब देखिए कोई भी खर्चा है आप उसे देख नहीं सकते बट वो नाम का है, तो इसलिए इसे नॉमिनल कहते हैं कि सिर्फ इसका नाम है कि रेंट पे किया है। अब रेंट को आप देख नहीं सकते। अब इसकी कुछ एंट्री समझते हैं। अब जैसे फर्नीचर परचेज किया 50,000 का बिजनेस में कैश से, तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आ गया, जो आया वो डेबिट, कैश चला गया, जो गया वो क्रेडिट। अब देखिए फर्नीचर क्या है, क्या फर्नीचर कोई पर्सन है? नहीं। क्या आप फर्नीचर को देख सकते हैं? हाँ, तो ये रियल है। क्या आप कैश को देख सकते हैं? हाँ, ये भी रियल है। सेकेंड एंट्री है रेंट पेड फॉर फैक्ट्री ऑफ ₹1 लाख। अब रेंट पे कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो खर्चा आपका बढ़ रहा है, तो लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो ये डेबिट हो गया। क्या आप रेंट को देख सकते हैं? नहीं। क्या रेंट कोई पर्सन है? नहीं, तो फिर ये नॉमिनल है। कैश की बात करें, कैश को क्या आप देख सकते हैं? यस, तो ये आपका रियल है। हम थर्ड एंट्री को देखते हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1000। तो मोहन से अब हमें पैसे लेने हैं, तो दैट मीन्स ये हमें पैसे देगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, मोहन डेबिट हो गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब देखिए क्या चला गया बिजनेस से, बिजनेस से जो गुड्स थे वो चले गए टू सेल्स। क्या आप मोहन को देख सकते हैं? हाँ। क्या मोहन कोई पर्सन है? यस, तो ये पर्सनल अकाउंट है। बट सेल्स की बात करें, क्या आप सेल को देख सकते हैं? नहीं, तो ये नॉमिनल है। तो ऐसे हम रियल, नॉमिनल और पर्सनल 3 अकाउंट्स में मेजरली हम डील करते हैं। कोई भी अकाउंटिंग अगर आप करें तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर आप अपनी एंट्रीज करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।